धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे कैसे होई। अरे एक अपराध की बात छोड़ो, कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। तो करम सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। आहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ बाल बैरागी संत रघुनाथ दास बाबा की कुटिया में, जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे बीहड़ जंगलों के अंदर कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी के दोनों तरफ से बीहड़ जंगल है और महाराज जी की कुटिया जंगलों के और अंदर है। तो ये रास्ता दोस्तों महाराज जी की कुटिया की ओर जाता है। ऊपर महाराज जी की कुटिया है। इधर और दूसरे रास्ते भी जंगलों के अंदर को जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरे संतों की कुटिया की ओर हैं। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है और देखिए रास्ते में महाराज जी पत्थर बिछा दिए हैं, सीढ़ियां बना दिए हैं पत्थरों की। तो इस तरह का रास्ता है महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए। रास्ते के दोनों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। देखे महाराज जी की कुटिया के सामने महाराज जी एक छोटा सा चबूतरा बनाए हैं और यहीं पर देखे तुलसी जी भी लगाए हैं। इधर आप देखेंगे तो फूल वगैरह भी लगाए हैं। चारों तरफ से महाराज जी की कुटिया के जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी का चबूतरा है। देखे यहाँ पर महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। महाराज जी यहीं पर माला जाप होता रहता है। हाँ, भगत ठाकुर जी का नाम जाप करते हैं जी। महाराज जी चारों तरफ से बीहड़ जंगल है, आप अकेले रहते हैं यहाँ पर, डर नहीं लगता महाराज जी? अरे अकेले कहाँ भैया, ठाकुर जी देखिए, जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो। जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है अयोध्यापुरी स्वयं वहाँ चली जाती है जी। ठाकुर जी हमारे रक्षक हैं भाई। भगवान तो कहते हैं कि भोजने छादेम चिंतामृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, यो अशो विश्वम्बरो देवा सा भक्तान की उपेक्षते। जहाँ जहाँ कहीं भी भगवान के नाम जाप की जाती है जी। नाम रूप लीला धाम की चर्चा की जाती है, वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृस्तमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमथ राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम जी के नाम जाप हम करते हैं, कृष्ण नाम जाप करते हैं, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। महाराज जी तुलसी जी की माला से जाप होता रहता है? जी जी। महाराज जी एक हाथ में दूसरी तरह की माला है? अब ये सुमरणी है ये। अच्छा। सुमरणी माने सुमिरन करने का ये। जी जी। तो सुमरणी का सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। जी। अब इसे भगवान का युगल नाम जप हो रहा है। अच्छा। अब ये सुमरणी है, इसमें हम चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते जप कर सकते हैं। जी। जय सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में भक्तों की ओर से थोड़ी सामग्री है जी। इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है, महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है और महाराज जी आपकी सेवा में दाल है, सरसों का तेल है महाराज जी। जी। सब्जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती और महाराज जी आप छोटी सी भेंट। अरे भाई अब भक्तों की सेवा है, इच्छा है महाराज जी। ठीक है बढ़िया। जो कोई भी भक्त जन दे रहे हैं जी। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, जैन किन विदन्य दान करे कल्याण। दान आप येन किन प्राकृत से करिए वो निश्चित ही कल्याणकारी है। और जिन भक्तों द्वारा ये भाई संतों की कुटिया में सेवा के लिए दी गई है, हम उन भक्तों को सादर जय श्री राम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भगवान उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि छत्र छाया बनाए रखे, सुख संपत्ति वैभव भक्ति की प्राप्ति उनको कराए। महाराज जी आपसे मैं जानना चाहता था जी। भक्तों की इच्छा थी, मेरे से एक प्रश्न पूछे थे जी। यदि कोई ठाकुर जी का भजन करता है, माला जाप करता है, लेकिन उसका बस कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, तो भजन का प्रभाव क्या होता है? देखिए, हम जैसे नाम जाप में बैठते हैं तो क्या है, ये संसार समझिए समुद्र है ये जी। और जब समुद्र मंथन की जाती है ना, तो पहले वहाँ उथल पुथल मचती है, वहाँ पहले कोलाहल बिस्कुट उत्पत्ति होती है। जैसे हम बैठते हैं नाम जाप करने के लिए, आप गुरु मंत्र जाप करने के लिए ध्यान में, तो संसारी जितने भी विष है सब बाहर निकलते हैं।
तो इसका अर्थ क्या है, हम जो अनंत जन्म से जो विषय भोग में हम लोग लिप्त हैं, कुकर्म किए हैं, दुष्प्रवृत्ति किए हैं, तो अनेक प्रकार के जो हमारे जो कुकर्म हैं, जो हमारे पाप प्रवृत्ति है, वो सब जो है जब भजन हम करते हैं तो सारे बाहर निकलते हैं। इसलिए देखा जाता है जब भी हम बैठते हैं नाम जप में या मंत्र जाप में या ठाकुर जी के ध्यान में, तो संसारिक प्रपंच जब याद आता है तो क्यों याद आता है, सब बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। तो इसमें किसी भक्तों को माने किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करनी है कि भाई हम नाम जप में बैठे हैं तो हमारा मन नहीं लग रहा है, कि ध्यान में बैठे तो मन नहीं लग रहा है। मन लगेगा, क्योंकि हम लोग अनंत जन्म से लगे हुए विषय भोग में, तो सारे विषय जो है वो सब बाहर निकल रहे हैं। जी। यही इसका तात्पर्य है। परेशान होने की जरूरत परेशान होने की जरूरत नहीं है, खूब आप नाम जप करिए बैठ करके। नहीं। जी महाराज जी, एक प्रश्न था कि जब सारे काम भगवान की इच्छा से ही होते हैं, कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जी। तो फिर पाप की सज़ा, जो पाप पुण्य होते हैं, इसकी सज़ा या पुण्य का प्रभाव इंसान को क्यों मिलता है? इंसान को इसलिए मिलता है, देखिए आप जो कहे हैं कि भगवान ही सब कुछ करने धरने वाले हैं, सब चीज़ वही करते हैं। अब इसमें है कब हमको पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है, जब हम उस क्रिया को अपने में लेते हैं। और अध्यात्म रामायण में लिखा गया है कि सुखस दुखस न को अपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। सुखस दुखस न को अपि दाता परोददात इति कुबुद्धि रेसा। तो क्यों क्यों फल की प्राप्ति होती है? अहम करोमि इति वृथाभिमाना स्वः कर्म सूत्र गथितो ही लोका। मैं करता हूँ, अपने को कर्ता मानना ही माने कर्म बंधन का मूल कारण है। जी। जब हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे तब हमको पाप और पुण्य नहीं लगेगी, तब वो भगवान सब चीज़ कर रहे हैं। उनके अनुकूल प्रतिकूल को हम स्वीकार करके केवल ईश्वरीय कृपा समझ करके जब हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें पाप और पुण्य से हम लिप्त नहीं होते। लेकिन जब तक अपने में अभिमान बना हुआ है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, परिवार को मैं चला रहा हूँ, नौकरी मैं कर रहा हूँ, पैसा कमा के मैं ला रहा हूँ, परिवार का संचालन मैं कर रहा हूँ, तो ये जब तक अपने में कर्तापन बना हुआ है अभिमान, तब तक हम कर्म में लिप्त हैं। इसी को लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, स्वयं हम अपने कर्म का भोगता हैं। हम अपने को कर्ता मान रहे हैं, तभी हम कर्म का भोग भोगेंगे। कर्ता नहीं मानेंगे, जो कुछ हो रहा है ठाकुर जी करा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता सब में, तब हम उस कर्म से माने लिप्त नहीं होंगे। और जब तक अपने को हम कर्ता मानते हैं, तब तक भाई पाप और पुण्य दोनों को भोग तो हम भोगेंगे। इसलिए जीवात्मा जो है पाप और पुण्य का भागीदारी होता है अपने को कर्ता मानने से। तो सारे कर्म भगवान के ऊपर ही न्यौछावर कर देना चाहिए। न्यौछावर कर देना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, सब कुछ भगवान में जब हम आश्रित कर देते हैं, तब कहीं जाकर के हम उस कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। जी महाराज जी, एक भगत जी का हमसे प्रश्न था कि क्या कारण है कि पूजा पाठ और नाम जप करने के बाद भी मन में शांति नहीं आती, अशांति बनी रहती है? बात वही है कि हम लोग अनंत जन्म से पाप में लगे हुए हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तब तक हमारे पाप धुलेंगे नहीं। सत्संग से पाप जल्दी धुलती है, इसीलिए तो सत्संग को सर्वोपरि कहा गया है ना। जी। सत्संग से ही, जैसे हम साबुन शरीर में लगा लिए, साबुन लगा लिए, उसके बाद आप पानी में हम डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक बाहर की मल जो है निकलने वाली नहीं है। जी। हम पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन सत्संग और नाम जप नहीं कर रहे हैं। तो ये सत्संग और नाम जप क्या है? यही माने पानी में मार्जन होना है, नहाना है। जी। तो साबुन तो लगा लिए, तो साबुन लगाने के बाद यदि हम सत्संग और नाम जप नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे जो बाहर के अंतःकरण के जो मल है, मल मूत्र है, वो सब जो है सफाई होने वाली नहीं है। जी। इसीलिए हमारे मन में अशांति बनी रहती है। आप बैठ करके खूब नाम जप करिए, तो धीरे 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 अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों भाई मार्जन होंगे। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में कि राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों, जव चाह से उजियार। यदि आपको बाहर और अंदर प्रकाश चाहिए, प्रकाश कहने का अर्थ है शांति, तो राम नाम को यहाँ जिह्वा के देहली पर धारण कर लो और खूब नाम जाप करो, तो अंदर और बाहर दोनों भाई प्रकाश में होंगे। जैसे दीपक देहली न्याय कहते हैं, कमरा है तो कमरे के दरवाजे पर आप दीपक को रख दीजिए, तो दीपक की प्रकाश जो है अंदर भी जाएगी और दीपक की प्रकाश बाहर भी आएगी। यदि हमको बाह्यकरण से और आंतरिककरण से शांति चाहिए, तो खूब नाम जप करें और उसके साथ साथ सत्संग करें,
तभी हमारे जो जीवन के जो मल मूत्र हैं वो सब जो है सफाई होंगे। और जब तक हम सत्संग से वंचित हैं, नाम जप से वंचित हैं, तब तक अंतःकरण में सुख शांति मिलने वाली नहीं। महाराज जी, ठाकुर जी की तरफ तो हजारों रास्ते जाते हैं, सबसे सरल रास्ता भगवत प्राप्ति का क्या होता है? सबसे सरल ये है कि हमारा सनातन धर्म में 4 मार्ग बताए हैं जी। नाम रूप लीला और धाम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, जिसको वेद में त्रिकांड कहा गया है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो ये 3 कांड जो है व्यक्ति के लिए इस कलयुग में भगवत प्राप्ति जो है बहुत कठिन है। जी। ज्ञान मार्ग पे आप चलोगे तो ज्ञान मार्ग बहुत कठिनाई है जी। क्योंकि ज्ञान पंत कृपाण के धारा, ज्ञान का जो मार्ग है कृपाण का धार है वो। कृपाण माने 2 धारी तलवार। 2 धारी तलवार को आप खड़ा कर दीजिए, जिधर से गिरोगे तो कटना तो हम ही को है भैया जी। इधर से गिरो ज्ञान मार्ग में तो लोक नष्ट होगा, और ऊपर चढ़ करके गिरोगे तो परलोक नष्ट होगा। तो ज्ञान के मार्ग में इस कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति होती ज्ञान मार्ग में भी। ज्ञान मार्ग है क्या? ज्ञान मान जहाँ एक और नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान का लक्षण है सब माही ब्रह्म में देखना, जिसको तुलसीदास जी एक ही शब्द में प्रस्तुत कर दिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जुरी जुग पानी। सब में भगवत तत्व देखना, ब्रह्म तत्व देखना ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान के मार्ग में हम माने इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कठिन है वो मार्ग। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयि न विद्यते। तो इस मार्ग में हम भगवत प्राप्ति सरलता से नहीं कर सकते। अब हम पहुंच गए कर्मकांड में। कर्मकांड घाट पे अब जा रहे हो तो कर्मकांड माने अपने कर्म को ही परमात्मा मानना, कर्म को ही ईश्वर मानना। तो हम इस कर्म भूमि में आकर के कहीं ना कहीं हमसे अपराध बन जाता है या फिर कुकर्म कर जाते हैं, तो इससे भी भगवत प्राप्ति जो है बहुत कठिन है कर्मकांड में ना। क्योंकि करई जो करौ पाव फल सोई, निगम नीति अस कहा सब कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निदान। कर्मकांड घाट पे हम जो बोएंगे उसी का फसल काटेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में हम केवल और केवल सत्कर्म करेंगे, कहीं ना कहीं कुकर्म भी हो जाते हैं ना। तो कर्मकांड घाट पे भी हम भगवत प्राप्ति सरलता से इस कलयुग में नहीं कर सकते। अब आ गया उपासना कांड। उपासना कांड क्या? उपधन आसन। उप माने पास में, आसन माने बैठना, माने नित्य निरंतर अखंड रूप से 24 घंटा अष्टपहर निरखत रहो श्री हरिचरण की ओर। 8 पहर अपने इष्ट देव में लगे रहना, उनके ध्यान में, रूप में, लीला में, धाम में। तो ये उपासना कांड से आपको भक्ति मिलने वाली है। तो ये भी हम नहीं कर सकते कलयुग में, क्योंकि ये भी सरल मार्ग नहीं है। चौथा मार्ग हमारे पूज्य गुरुजनों ने बताया, शरणागति मार्ग। शरणागति मार्ग में क्या है? इसमें कोई नियम नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। केवल जीवात्मा सन्मुख हो जाए, कह दे कि प्रभु सक्रिय देव और प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्यामेतम व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, एक बार जीवात्मा कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, प्रपन्न हूँ, तो भगवान उस जीवात्मा को अभय प्रदान करा देते हैं। सक्रिय देव और प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्यामेतम व्रतम मम। सबसे सरल मार्ग है शरणागति। शरणागति माने सब कुछ भगवान में न्यौछावर कर देना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। तो करम सदा तिनके रखवारी, जिनी बालक राखे महतारी। जैसे हम लोग जैसे गृहस्थ आश्रम में हैं, तो माँ बाप जिस बालक को मैया जो है 9 महीने तक गर्भ में रखती है, 9 महीने तक वो गर्भ में रखती है बालक को। बालक जन्म लेता है तो इतने कठिन से लालन पालन मैया करती है, रात भर जगना, माता के ऊपर में लघु शंका भी कर देता है, दीर्घ शंका भी कर देता है, शरीर में सब चीज़ कर देता है, लेकिन मैया कभी डांटती नहीं है। क्यों? अपना बालक है वो। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है, कोई अपराध कर जाता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, भैया तू घर से निकल जा। क्यों? तू इतना अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है, तो हमारे कुल में अब
बदनामी हो जाएगी, तो कुल के बदनामी से, अपने परिवार के बदनामी से माँ बाप उस बालक को निकाल देते हैं। लेकिन हमारे राम जी कैसे हैं? अरे एक अपराध की बात छोड़ो, कोटि विप्र बदला गई जाऊँ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। एक ब्रह्म हत्या की बात छोड़ो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाला भी जीव शरणागति हो जाते हैं ठाकुर जी के शरण में, तो भगवान कहते हैं उस जीवात्मा को मैं त्यागता नहीं हूँ, उसको स्वीकार कर लेता हूँ। जो सभी त आवा शरणाई, राखे हूँ ताहि प्राण की नाई। प्रमाण है श्री विभीषण जी महाराज। तो सबसे सरल मार्ग शरणागति, माने मनसा वाचा कर्मणा से हम भगवान से जुड़ जाएं कि प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। नित्य करुण क्रंदन पुकार करते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, मैं आपके शरणागति हूँ। महाराज जी, भगत लोग जैसे साधु संतों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई धन से सेवा करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है। सबसे बड़ी सेवा महाराज जी कौन होती है? सबसे बड़ी सेवा होती है, तीनों सेवा तो बराबर है जी, लेकिन जहाँ तक हो सके शारीरिक सेवा जो है, मन लगा करके शरीर से सेवा करना सर्वोत्तम सेवा है जी। जैसे कलयुग में तो मानसिक सेवा की विशेष महिमा है, मानसिक पूजा, मानसिक पूजा, मानसिक सेवा और मानसिक पूजा। जैसे हमारे ठाकुर जी विराजे हैं, अब हम कोई कारणवश हम अयोध्यापुरी नहीं पहुंच पाए, वृंदावन नहीं पहुंच पाए, तो बैठ जाइए और ठाकुर जी का ध्यान करिए। और जैसे ठाकुर जी वहाँ विराजते हैं कनक भवन में, या राम जी लला सरकार विराजे हैं, बैठ करके आप मानसिक पूजा करिए, मानसिक सेवा करिए, तो सर्वोत्तम सेवा है। सर्वोत्तम सेवा मानसिक सेवा। मानसिक सेवा के बाद है शारीरिक सेवा। यदि हम संतों के सामने पास में नहीं बैठ सकते, नहीं जा सकते, अपने घर में ही ना रह रहे हैं, तो आप बैठ करके महापुरुषों का ध्यान चिंतन करिए, ठाकुर जी का ध्यान चिंतन करिए और खूब सेवा करिए, है ना। तो ये प्रथम सर्वश्रेष्ठ सेवा है मानसिक सेवा। कलयुग में लिखा गया है, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। आप घर परिवार में ही रह करके, आपके पास समय नहीं है, आप घर में ही रहिए और प्रातः काल उठ करके चिंतन करिए, मानसिक जाप करिए, मानसिक पूजा करिए, मानसिक सेवा करिए, तो सर्वोत्तम सेवा ये कहा गया है। उसके बाद है तन की सेवा, तन से सेवा करिए। उसके बाद है फिर तीसरा है धन की सेवा। तो सर्वोत्तम सेवा है मानसिक सेवा। जैसे महाराज जी कुछ साधु संत साधक महात्मा जी भगवान की तरफ भक्ति को लेकर जाते हैं, भक्ति का सहारा लेके जाते हैं, कुछ साधक ज्ञान का सहारा लेकर भगवान की तरफ जाते हैं। दोनों में अंतर क्या रहता है? दोनों में अंतर यही है, भक्ति और ज्ञान, इसमें जो भक्त हैं वो कौन है? छोटा सा बालक जी। और जो ज्ञानी है वो बड़ा बालक। दृष्टांत के लिए बता रहे हैं नारद जी के प्रसंग को जी। नारद जी पूछे राम जी को, कहे प्रभु आप बड़े कौतुकी हो, भोले बाबा तपस्या में बैठे थे, तपस्या भंग करा करके विवाह करा दिए, और मैं विवाह करने के लिए चाह रहा था तो हमको माया में फंसा दिए, अंतर क्या है? तो राम जी जवाब देते हैं, भैया नारद तुम छोटे बेटे हो, और भोले बाबा कौन है? ज्ञानी है, वो बड़ा बेटा है। वो जैसे घर में कोई छोटा सा बालक है, मैया माँ बाप खूब चिंता करते हैं, अरे छोटा लाला जो है कुछ खाया पिया है, कुछ खिलाए पिलाई हो, माँ बाप बहुत चिंता करते हैं। कहीं घूमने चला जाए गली में, खोल में, आंगन में, तो माँ बाप की चिंता लगे भाई बेटा जो है कहाँ है। अब वही बालक जब बड़ा हो जाता है, माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? बालक बड़ा हो गया, अपने पाँव में खड़ा हो गया, अरे कहीं भी रह के कमा लेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। तो ज्ञानी कौन है? बड़ा बेटा है वो। जो ज्ञान मार्ग पे हम चलते हैं तो भगवान कहते हैं भैया तो बड़ा हो गया है, छोड़ो ध्यान छोड़ दो, तो ज्ञानी को भगवान छोड़ देते हैं। लेकिन जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, वो छोटा बेटा है, दूध मुहा, तो दूध मुहा बालक रक्षा मैया भी करती है, पिताजी भी करते हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शुद्ध सम दास समानी। जो छोटा बालक है वो भक्त है, और बड़ा बालक जो है ज्ञानी है वो। तो ज्ञान मार्ग में चलने वाले को भगवान छोड़ देते हैं। क्यों? निश्चिंत हो गए, बालक बड़ा हो गए, अपना कहीं भी रह सकता है। लेकिन जब आप छोटे बने रहोगे, दास बन करके रहोगे, तो भगवान नित्य निरंतर आपको याद करते रहेंगे। कैसे? राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमट हृदय जही भांति। जैसे राम जी भरत जी को रोज़ याद करते हैं। भरत जी जब ननिहाल में रहते हैं मामा के यहाँ, तो रोज़ याद करते हैं हृदय से, जैसे कछुआ जो है अंडे को याद करती है।
विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, कुटिल कलम ले जाय मोहि जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जन छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुबीर गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, नाना विधि विपुल बढ़ाई, हे तु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। आपसे यही निवेदन है, आप हमको कैसे याद करिएगा, जैसे कछुआ अपने अंडे को याद करती है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंडे को शरीर से सेवन वो नहीं करती। बाकी जितने भी अंडज हैं, जिस जीवात्मा की उत्पत्ति अंडे से हुई है, वो अंडज हैं, वो जैसे पक्षी हैं, मुर्गी हैं, ये सब इनकी उत्पत्ति अंडे से हुई है। तो जो मुर्गी अंडा देती है वो अंडे को अपने शरीर से सेवन करती है, वो तब उसमें जीव निकलता है जी। पक्षी है, पक्षी लोग घोंसले बना करके अंडा को भी सेवन करती तब उसमें बच्चा निकलता है। लेकिन कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो अंडे देती है ज़मीन के अंदर में, और ज़मीन में मिट्टी पटक देती है, वो पटकने के बाद वो बाहर चली जाती है। लेकिन उसका ध्यान लगा रहता है हृदय से कि अमुक जगह पर मेरा अंडा रखा हुआ है, तो हृदय के कनेक्शन से उसी अंडे में जीव पड़ जाता है जी। ऐसे ही ठाकुर जी अपने शरणागति भक्तों को हृदय से याद करते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी ही हृदय कमट जही भांति। तो इसमें भक्त जो है बड़ा होता है, एक दूसरे के पूरक हैं, न ज्ञानी बड़ा है न भक्त बड़ा है, लेकिन भगवान भक्त को विशेष प्रेम करते हैं, ज्ञानी को वो छोड़ देते हैं। जैसे दृष्टांत के लिए अभी आप देख रहे हैं बंदर जंगल में आए हैं, तो बंदर में अंतर क्या है, एक ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक हैं। अच्छा, जैसे बंदरिया जो है अपने बच्ची को इशारा करती है, पकड़ती नहीं हाथ से, वो इशारा करेगी कि ए भैया चलो आगे चलो, तो बंदरिया की बच्ची जो है स्वयं जाकर के पीठ को पकड़ती है वो, और लटक करके वो जाती मैया के पास में। हाँ। ये हो गया ज्ञान मार्ग। तो भगवान ज्ञानी को इशारा करते हैं। अब भक्त कौन है, बिल्ली बिल्ली भक्त हैं। बिल्ली क्या करती है, एक घर में या कहीं पर वो बच्ची को वो कहती है, ए भैया तुम लोग यहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ घूम करके, यहीं पर रहना। बच्ची क्या करती है, वहीं पर रहती है। वो मैया बोल चुकी है कि भाई यहीं रहना। बच्ची को आप उठा करके फेंक दीजिए जी, बिल्ली की बच्ची को, वो क्यों म्याऊं करते वहीं पर आ जाएगी जी, क्योंकि मैया का आदेश है ना यहीं पर रहना। अब मैया जब खतरा महसूस करती है तो अपने मुख में दबा करके स्वयं ले जाती है वो ना। तो बिल्ली में बंदर में अंतर क्या है, बंदरिया जो इशारा करती है बच्चों को, वो मुख में नहीं पकड़ती, ना हाथ में पकड़ती है ना मुख में पकड़ती है। तो ये ज्ञान मार्गी हो गए, इशारा भगवान करते हैं। अब जो बिल्ली है वो भक्त हैं। वो बिल्ली जो है अपने मुख में दबा करके उस बच्ची को आगे ले जाती है खतरा महसूस होने पर। तो भगवान जो है भक्त को त्यागते नहीं हैं, हमेशा के लिए अपना वो कर लेते हैं। ज्ञानी को वो कब छोड़ देंगे कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी से बड़ा है, भगवान की भक्ति करनी है तो हम भक्त बन के रहेंगे तो हमको सरलता से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए सर्वोत्तम है भक्ति। ज्ञान के सहारे रहेंगे तो बहुत लंबा रास्ता है। अब कब भगवान हमको छोड़ देंगे आधे अधूरे में, कहा नहीं जा सकता। लेकिन भक्त हैं तो नमे भक्ता प्रणसति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये भगवान गीता जी में स्वयं कहते हैं। महाराज जी, जैसे सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, तो ये प्रार्थना काम कब आती, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसका प्रभाव कब मिलता है? इसका प्रभाव है ये तत्काल, माने समझिए कि ये 5G है नेटवर्क का। ये प्रार्थना जो है, प्रार्थना से तत्काल भगवान द्रवित हो जाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने प्रार्थना को विशेष कहा गया है। जैसे जो महापुरुष हैं सनक संदन सनकादिक सनत कुमार जी, हरि शरणम का रोज़ प्रार्थना करते हैं। क्यों? जैसे पहले पोस्टमैन, तो पहले उस पर टिकट लगाते थे जी, टिकट लगा करके भेजे थे चिट्ठी जो है, तो जिसमें टिकट लगा हुआ होता था उसको तुरंत तत्काल पहुंचाते थे। कहे भैया इसमें टिकट लगा हुआ, इसको तुरंत पहुंचाओ। तो ऐसे प्रार्थना जो क्या टिकट लगा हुआ है, भगवान स्वयं भगवान के दरबार पर टिकट जो है प्रार्थना जब पहुंचती है अब भगवान तुरंत द्रवित हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना भगवान को नित्य करना चाहिए, नित्य। जैसे जो हम स्तुति करते हैं सब क्या है, प्रार्थना तो है ये। तो प्रार्थना से भगवान तुरंत द्रवित होते हैं। जैसे महाराज जी हम जीवन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं माया के लिए, बिना माया के आते हैं और अंत में उसको छोड़कर चले जाते हैं जी, और उसी के लिए जीवन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं जी। ये आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो फिर
साथ में क्या जाता है? साथ में जाता है चार चीज़। चार चीज़ जिसको तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार चीज़ साथ में आता है, चार चीज़ साथ में जाता है। पहला काल, काल माने समय चक्र। हम कम जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद कब हम मरेंगे, तो ये काल चक्र, समय चक्र जो है बंधा हुआ है, ये साथ में आएगा और साथ में जाएगा। हम कब जन्म लेंगे और कब यहाँ से जाएंगे, तो ये कन्फर्म टिकट है। इस टिकट को आप न तो डिलीट कर सकते हो न कैंसिल करवा सकते हो। जो वहाँ टिकट बना दिए हैं वो टिकट जो है सब दिन के लिए वो सर्वमान्य है वो और सत्य है वो। काल पहला, कर्म, जो हम कर्म करेंगे वही साथ में आएगा और जाएगा। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कहा सब कोई। कर्म साथ में जाएगा। फिर काल कर्म स्वभाव, जो हमारा आपका जो स्वभाव बन गया है, ये स्वभाव भी आना जाना लगा हुआ है। स्वभाव भी मिटने वाली नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भैया स्वभाव को बदलो। आप देखे होंगे कहीं कहीं जो कुत्ते की योनि से मनुष्य योनि में आता है तो क्रियाकलाप कुत्तों जैसा होता है उसका। कोई गधे योनि से आते हैं तो क्रियाकलाप गधे जैसा होता है। कोई बैल की योनि से आता है तो बैल जैसा स्वभाव होता है। तो स्वभाव जो है मिटने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं, ये भी साथ में आता है। काल कर्म स्वभाव और गुण, जो आप में गुण है, ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों प्रकार के गुण जो है हर जीवात्मा जो है त्रिगुण से बंधा हुआ है। तो जो हमारे आप में जो गुण है वो आना जाना साथ में लगा रहेगा। अच्छा, धन दौलत की बात रही तो आज तक न कोई एक तिनका ले गया है न कोई एक तिनका यहाँ पर लाया है। हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, हजार हजार भुजा वाले, सहस्त्र बाहु, दशानन रावण, बिना पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, सहस बाहु दस बदन आदि निप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठे रीते, मन पछते हैं अवसर बीते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। ये धन संपत्ति के मामला में ना, धन जो है ना तो आप एक कौड़ी ले जा सकते हो न एक कौड़ी ला सकते हो। साथ में जाएगा क्या, साथ में जाएगा तो काल कर्म और स्वभाव, ये जो है आना जाना लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कर्म को सुधार लो। कर्म सुधार लिए यही आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि आपका जो कर्म है इसी कर्म के द्वारा विधाता प्रारब्ध की रचना करेंगे। और कर्म होते तीन प्रकार के, पहला क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरे में प्रारब्ध, जो हम आज कर रहे हैं ना, आने वाले समय में इसका भोग भोगेंगे। और अभी जो हम सुख दुख की प्राप्ति हमको जो हो रही है वो प्रारब्ध है, कर्म है। क्रियमाण कर्म माने अभी जो क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं अभी। तो यही सत्संग जो क्रिया कर्म है यही जाके संचित होगा। उसी संचित कर्म को विधाता जो है प्रारब्ध के रूप में हम आपको प्राप्ति हो कराएंगे। तो ये कर्म का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं कर्म को सुधारो, तो सब सुधर गया जी। आएगा जाएगा काल कर्म और स्वभाव गुण, ये चार चीज़ आपके साथ में आएगा और चार चीज़ साथ में जाएगा। बाकी ये धन संपत्ति, ये सुत बनितादिक जान स्वार्थ रतना करुणे है सभी थे, अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे भी थे, मन पछते हैं अवसर भी थे। बेटा बेटी, नाता नाती, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ये केवल यहीं के लिए है। न हम तो उसको ले जा सकते हैं न उसको ला सकते हैं, वो केवल यहीं के लिए है। साथ में जाएगा काल कर्म स्वभाव गुण, बस चार चीज़। महाराज जी, जैसे भगवान का जाप करना है तो साधु संत ज़्यादातर माला जाप तुलसी जी की माला से जाप करते हैं, तो तुलसी जी की माला जाप से और बिना माला जाप के में क्या अंतर होता है? अंतर देखिए, ये तुलसी जी हैं कौन, इसका नाम है तुलसी जी ना। तू माने कौन, तू माने राम। तो राम जी को तू क्यों शब्द क्यों बोला गया है? जैसे जीवात्मा के तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। अभी हम लोग जागृत अवस्था में हैं। जब रात में सोते हैं माने स्वप्न में, सुसुप्ति में होते हैं ना। सुसुप्ति अवस्था क्या है, जैसे कोई बालक है दिन भर खेलता है, वो रात में सोता है गहरी नींद में, तो जो दिन भर जो क्रिया किया रहता है वही चिल्लाता है वो, तो वो सुसुप्ति अवस्था है। तो हम जीवात्मा लोग तीन अवस्था में जीते हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में। लेकिन चौथे अवस्था वाले कौन है? राम जी। जब अत्रि जी के पास में राम जी पहुँचते हैं तो अत्रि जी कहते हैं स्तुति में, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीय में व केवलम। हे राम जी,
आप जगत के गुरु हैं और तुरीय अवस्था वाले हैं। जो तुरीय अवस्था वाले हैं वो है तू माने राम, ल माने लक्ष्मण और सी माने सीता। तो ये तुलसी कौन है? सीता राम जी का ये स्वरूप है। ये जी इसी में राम जी हैं, इसी में जानकी जी हैं, इसी में लखन लाल जी हैं। जी तो जब हम तुलसी को स्पर्श करके ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते हैं तो ये तुलसी जी हैं क्या? भगवान स्वयं कहते हैं 56 भोग 36 व्यंजन बिनु हरि तुलसी न एक न माने। आप 56 प्रकार के भोग लगा दो, जब तक तुलसी दल नहीं छोड़ोगे उसमें तब तक भगवान ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही जब तक शरीर में तुलसी धारण नहीं करोगे भगवान आपको धारण नहीं करेंगे। अब तुलसी अगर आप धारण कर लिए कंठी जी या स्पर्श कर लिए तो भगवान आपको ग्रहण कर लेंगे, आप पवित्र हो गए। तो इसीलिए तुलसी जी को स्पर्श करके जाप जब हम करते हैं तो उसकी विशेष महिमा है। वैसे तो राम नाम की विशेष महिमा हर प्रकार से है। जी तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, उल्टो सीधो उगी हैं जो खेत परे को बीज। किसान जब जाता है बीज छींचने के लिए नहीं देखता कि उल्टा के सीधा है, बस छींच के आ जाता है। लेकिन समय आने पर जब वर्षा होती है, धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है उसमें, तो उसमें से उल्टा सीधा बीज में से पौधा निकल जाता है। जी ऐसे भगवान के नाम को जैसे भी लिए रहिए, हाँ चाहे ऐसे जपे रहिए चाहे तुलसी माला पकड़ के जपे रहिए, लेकिन तो एकदम कल्याणकारी होता है। लेकिन जब हम माला से जपते हैं तुलसी जी से तो इससे जपा जाता है कृष्ण नाम, राम नाम, विष्णु नाम। जी शंकर जी का नाम आप नहीं जप सकते। शंकर जी का नाम और शंकर जी के मंत्र रुद्राक्ष से जपा जाएगा। अच्छा तो ये जो वैष्णव हैं, जो विष्णु जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, वो तीनों भक्त लोग तुलसी जी से ही नाम जप करेंगे। कृष्ण मंत्र का, विष्णु मंत्र का और राम मंत्र का, और रुद्राक्ष से देवी मंत्र और शिव मंत्र जपा जाता है। इससे राम मंत्र है, विष्णु मंत्र है और कृष्ण मंत्र है। जी इसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है तुलसी जी के माला स्पर्श करके नाम जप करने से। इसमें गिनती वाली बात नहीं है। भगवान को हम गिनती में बांधना नहीं चाहते हैं। जितना हो सके अहरनिश सीताराम 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 राधे श्याम राधे जप जप करते रहिए, क्योंकि कलयुग में जप की ही महिमा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। यहाँ कलयुग में न जप है, न तप है, न कुछ नहीं है। यहाँ केवल नाम जप है ना, केवल नाम जप। जिस जप के बारे में हमारे गुरुजन कहते हैं, जाकार जन्म विच्छेदा, पकार पाप नाशका। ज माने जन्म, अपा माने पाप। तो जन्म और मरण के बीच में जो हम आपसे पाप बन जाता है मनसा वाचा कर्मणा से, तो तीनों प्रकार के पाप को जो जला के भस्म कर दे उसी का नाम है जप। तो जप करने से तीनों प्रकार की पाप जो है भस्म हो जाती है। जकार जन्म विच्छेदा, पकार पाप नाशका, तस्मात् इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशका। प्रत्येक जीवात्मा को तुलसी जी धारण करके, कंठी धारण करके नाम जपना चाहिए। और लेकिन और शर्त है, तुलसी जी धारण हम कर लिए और दूषित अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उससे और अपराध होगा। जी भाई हम भगवान के भक्त हैं तो कम से कम दूषित अन्न का त्याग हम तो करेंगे ना। जी मांस मदिरा है, दूषित जो अन्न है, ये बाहरी जो वस्तु हम लोग खाते हैं होटल में खाना, ये सब दूषित अन्न है। जी इसका तो भाई त्याग तो करना पड़ेगा। जी तुलसी माला धारण करने के बाद दूषित अन्न का त्याग, शुद्ध रसोई बना करके ठाकुर जी भोग लगाना और भोग लगा करके पाना, तब तो भाई हम धारण किए तो उसका महत्व होगा ना। अब धारण कर ही लिए और जैसा पाए तैसे खा पी रहे हैं तो दूषित अन्न खाने से और अपराध होगा। जी तो यही ध्यान हमको रखना है। तुलसी धारण किए हैं तो कम से कम दूषित अन्न का त्याग हमको करना चाहिए। जैसे महाराज जी नए साधक हैं, ठाकुर जी की भजन साधना करना चाहते हैं जी, तो क्या गुरु करना अनिवार्य रहता है कि? बिल्कुल 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 गुरु अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जैसे रात्रि है, रात्रि में आप टार्च पकड़ के चलिए। टार्च भले छोटा है लेकिन आप जब आगे बढ़ते जाएंगे एक एक कदम तो आगे आपको रास्ता दिखाई पड़ता रहेगा। जी तो गुरु जो है जैसे भी हो, तो गुरु जी कौन हो गए? टार्च रूप में। अगर गुरु जी के सानिध्यता में आप जप कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तो आगे आपका रास्ता साफ होता जाएगा। जी
तो गुरु है कौन? गुकार अंधकार, रूहकार उच्चते। अंधकार से जो प्रकाश की ओर अग्रसर करा दे वो है गुरु। गुरु हर क्षेत्र में चाहिए। जैसे बालक जब जन्म लेता है तो मैया जो है गुरु है, मैया सिखाती पढ़ाती है, मैया बताती है कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दादी जी। पहली प्रथम है गुरु माँ। उसके बाद फिर हम चले गए प्राथमिक विद्यालय में, स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ भी शिक्षा गुरु मिलते हैं, शिक्षा देते हैं, वो संसारिक शिक्षा देते हैं। उसके बाद आ गए दीक्षा गुरु जी। तो दीक्षा गुरु कौन है? जो सही दिशा आपको दिखाए। सही दिशा क्या है? असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। असतो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर चलना। असत्य क्या है? संसार ही असत्य है और सत्य केवल परमात्मा है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार क्या है? झूठा है। सपने होई भिखारिनी परंक नागवती होई, जागे लाभ नहानि कछो तिमी प्रपंच जिमि जोई। संसार झूठा है, सत्य केवल परमात्मा है। तो जो परमात्मा की ओर आपको अग्रसर करा दे। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम माने अंधकार। अंधकार क्या है? पाप ही अंधकार है। जो पाप से, अंधकार से जो आपको प्रकाश में ले जाए। प्रकाश क्या है? सत्कर्म ही प्रकाश है। जैसे हम लोग जब ठाकुर जी सेवा में जाते हैं तो दीपक जलाते हैं। तो दीपक का अर्थ क्या है? प्रकाशमय, जिसको हम लोग प्रणाम करते हैं। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संप्रदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। वो आत्म ज्योति तत्व है प्रकाशमय। तो जो अंधकार माने पाप से आपको आत्म ज्योति की ओर अग्रसर करा दे वो है असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अमृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना। पंचभौतिक शरीर है, नाशवान है, मृत्यु तो होना तय है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, मृत्यु भूमि है, मृत्यु लोक है। यहाँ तो जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक चढ़े रथ पाल की, एक बंधे जंजीर। आया है तो जाएंगे भाई। तो ये इसका अर्थ क्या है? मृत्यु से अमृत की ओर जाना। अर्थात मरना तो तय है, लेकिन जीवात्मा को दो जगह पर भय होता है। एक जन्म लेने में, दूसरे मरने में। दर्द होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो जो जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म और मरण में जो दूसरा पीड़ा होती है, जब आप भगवान की भजन करेंगे तब आप जन्म और मरण की मृत्यु से माने पीड़ा से बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? जैसे इस संसार क्या जेल है, अब जेल में दो लोगों का आना जाना है। हाँ। जेल में जाता है, जेलर भी जाता है, कैदी भी जाता है, लेकिन दोनों के आने जाने में अंतर है। कैदी क्यों जाता है? कैदी जाता है शासन की आज्ञा से। शासन आज्ञा देते हैं, कोर्ट जो है, कि भैया तुम अमुक पाप किए हो तो अमुक तारीख से लेकर अमुक तारीख तक वहाँ दंड भोगोगे जी। तो कैदी जाता है शासन की आज्ञा दंड भोगने के लिए ना, और शासन की आज्ञा पा करके वो बाहर निकलता है जेल से जी। तो जेलर में अंतर क्या है? जेलर भी जाता है जेल के अंदर में, तो इसमें अंतर क्या है? जेलर जाता है स्वतः अपने मन से, जब मर्जी पड़े तब जाता है जेल के अंदर में, और जब मर्जी पड़े तब वो बाहर निकल आता है जी। ऐसे ही आवागमन जो है सबका है। जो पाप कर्म करते हैं, जैसे हम लोग साधारण जीव हैं, हम लोग पाप कर्म में लिप्त हैं, तब तो भाई मृत्यु लोक में आए हैं ना। तो हम लोग शासन की आज्ञा से आए हैं, और शासन की आज्ञा को पा करके दंड भोग रहे हैं, और दंड भोगने के बाद फिर चले जाएंगे शासन की आज्ञा से। लेकिन जो महापुरुष आते हैं ना, वो भी जन्म लेते हैं जी। वो भी मरते हैं, लेकिन वो स्वतः आते हैं और स्वतः यहाँ से चले जाते हैं। न उनको जन्म लेने पर कोई पीड़ा होती है, न मरने के बाद उनको पीड़ा होती है। तो ऐसे आप निर्भीक हो गए। तो यही है माने जन्म से मृत्यु की ओर, अमृत की ओर प्रस्थान होना, अग्रसर होना। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। अमृत की ओर हमको जाना है, माने निर्भयता की ओर। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। महाराज जी, यदि ठाकुर जी को भजन साधना ही करवानी थी तो माया क्यों बना दी जिसमें सभी लोग भ्रम में फंस गए? देखिए भैया, जब कोई सोनार जो है ना, जब कोई गहना तैयार करता है तो खरे सोना से वो गहना नहीं बना सकता जी। वो कुछ न कुछ मिलावट करेगा। वो या तो तांबा मिलाएगा,
या फिर पीतल मिलाएगा वो। जब तक मिलावट करेगा नहीं तब तक वो शुद्ध सोने से कोई हार जेवरात वो नहीं बना सकता। अच्छा। ऐसे सृष्टि सृजन जब विधाता करते हैं तो यहाँ पर भी गुड़ और अवगुड़ दोनों सामते हैं। केवल गुड़े गुड़ से सृष्टि सृजन नहीं हो पाती, इसलिए अवगुड़ रूपी माया को यहाँ पर वो मिलावट करते हैं। मिलावट माया रूपी अवगुड़ को यहाँ मिलाते हैं। जड़ चेतन गुड़ दोष माया विश्व किन्न करता। जब विधाता सृष्टि सृजन करते हैं तो गुड़ अवगुड़ दोनों को मिलाते हैं। अब खरे सोने से आप कोई जवार नहीं बना सकते, कोई जेवरात नहीं बना सकते, ऐसे ही शुद्ध माया से सृष्टि सृजन नहीं हो सकती। इसलिए सृष्टि सृजन करने के लिए विधाता जो है शुद्ध माया से और अशुद्ध माया दोनों को मिलावट कर देते हैं। तो दो प्रकार की भगवान की माया है, जिसको गीता जी में कहा गया है, देवी वरोसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामयो ए प्रपंधन्त्या माया में ताम तरंति थे। दो प्रकार की माया। पहली माया जानकी जी। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पहुँचते हैं जानकी जी लखन लाल जी के साथ में, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। कि प्रभु आप जगदीश्वर हैं। ये जानकी जी कौन है? आपकी माया है जी। कौन सी माया? आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति माने कृपा स्वरूप। जब तक जानकी जी की कृपा नहीं हो जाती किसी जीव के ऊपर, तब तक उसको राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। तो आह्लादनी शक्ति शुद्ध माया है। इनकी कृपा के बगैर किसी को राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। जब शंकर जी राम 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 जप रहे थे तो राम जी बोले कि भैया अभी आपकी भक्ति अधूरी है। क्यों? अभी तक आपको जानकी जी की कृपा नहीं मिली है। तब भोले बाबा सीता स्तवन स्तोत्र रचना करते हैं। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरव शबाहित योगी चित्तम हम तुम त्रिताप मुनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम दुर्वा दल द्युतित तनुम तरुणाब्ज नेत्रम हेमाम बरम बड़ विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्ति मनोरथ भुवम भजो जानकी सम। यह है सीता स्तवन। जब भोले बाबा सीता स्तवन पाठ किए तब जानकी जी की कृपा मिलती है, तब भोले बाबा को राम जी की भक्ति मिलती है। तो कहने का अर्थ है जानकी जी कौन है? आह्लादनी शक्ति माया। इनकी कृपा नहीं होती तब तक राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं। और दूसरा दृष्टांत दें, हनुमान जी महाराज। जब किष्किंधा में राम जी पहुँचे हैं तो सभी बानर सेना लोग, उमा कटक बानर में देखा सो मूरख चक्रन चा लेखा अस कपियक न सेना माही राम कुशल जी पूछी नहीं। सब लोग, जैसे कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ जाए तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं ना मंत्री को मिलने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, मिलने के लिए सब लोग दौड़ पड़ते हैं, धक्का मुक्की करते। तो राम जी सरकार हैं, राष्ट्रपति हैं। अब वो पहुँचे हैं तो सभी बानर सेना लोग कोई धक्का मुक्की करते जा रहे हैं, कोई किसी को और गिराते उड़ते जा रहे हैं। हनुमान जी विचार किए भैया तुम लोग जाओ, हम तो यहीं से प्रणाम करेंगे। तो पाछे पवन तनय सिरनाए जान काज प्रभु निकट बुलाए। सबसे पीछे में हनुमान जी खड़े हैं, वहीं से प्रणाम किए, प्रभु आपकी जय हो जय हो। राम जी देख करके जान गए, जान काज प्रभु निकट बुलाए। जान गए कि सीता जी कार्य करने वाला यही है। क्यों? जिस जीवात्मा में दन्य नहीं है, विनम्रता, वो भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता वो जी। तो हनुमान जी में दन्यता है। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य। मन के समान जिनकी गति है, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ऐसे हनुमान जी के दन्यता को देख करके राम जी बुला लिए और कर मुद्रिका दिन जन जानी। राम नाम अंकित मुद्रिका को राम जी दे दिए और दक्षिण दिशा में भेज दिए, कह जाओ जानकी जी खोज करो। जानकी रूपी माने भक्ति रूपी माया खोज करने के लिए भेज दिए। अब गए हनुमान जी महाराज। अभी राम जी इनको बेटा नहीं माने हैं, बेटा नहीं माने। अब वहाँ जा करके लंका में जा करके जानकी जी का दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज। तो जानकी जी आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। राम जी अभी हनुमान जी को बेटा नहीं माने हैं जी, क्योंकि जब तक आह्लादनी शक्ति जानकी जी की कृपा नहीं होती तब तक राम जी उनको भक्त के रूप में, मैंने बेटा के रूप में स्वीकार करने वाले नहीं। जब जानकी जी आशीर्वाद देती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छहूँ, का बेटा तू अजर हो जा, अमर हो जा।
तो बेटा मान चुकी है जानकी जी। जब वापिस हनुमान जी महाराज राम जी के पास आते हैं तो राम जी क्या कहते हैं, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यो करी विचार मन माही। तो आह्लादनी शक्ति माया की कृपा हो गई, तब हनुमान जी को राम जी की भक्ति मिली है। तो कहने का अर्थ है पहली माया है जानकी जी, इनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक किसी जीवात्मा को राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं। दूसरी माया है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जिनते जीव परा भव कूपा। स्त्री रूपी माया, संपत्ति रूपी माया, जिनके बस में होकर के हम लोग अनेक योनि तक यहाँ पड़े रहते हैं आवागमन में। तो दो प्रकार की माया है, आह्लादनी शक्ति माया और ये कठिन माया दुरत्या। देवी भरोसा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या माने कठिन माया, जिससे कोई पार नहीं पा सकते। तो कौन पार होंगे, कहे मामय व ए परबंधन्त्याम माया मेताम तरंतिते। जो मुझ परमात्मा की शरणागति हो जाता है तो माया मेताम तरंतिते, वो जीवात्मा उस माया से वो तर जाता है। तो इस संसारिक रूपी माया से तरने का एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति हो जाना और होकर के नाम जप करना। यही है, दोनों माया से कृपा की प्राप्ति हो जाएगी, तब आपको भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। और महाराज जी एक प्रश्न रामायण से जी संबंधित था मेरा। जी जी। इसमें जैसे महर्षि अगस्त जी थे जी, तो बहुत बड़े भक्त थे जी, लेकिन उनके जो शिष्य थे सुतीक्षण भगवान, महाराज, तो वो तो उनके शिष्य ही थे, पर बड़े तो गुरु जी ही थे। जी जी। तो राम जी को पहले गुरु जी से मिलना चाहिए, लेकिन पहले शिष्य से मिले, फिर शिष्य लेके उनको गुरु जी के पास गए, बोले कि मैं गुरु जी भगवान को लेके आ गया आपके पास। तो ऐसा क्यों, भगवान जी ऐसा क्यों कर दिए? ऐसा ये है, देखिए भगवान के दोनों भक्त हैं ना, लेकिन अगस्त ऋषि जी गुरु हैं, अब ये चेला है ये। तो जैसे आपके कोई पहला प्रथम पुत्र की प्राप्ति आपको हो गई तो आप खूब प्रेम करोगे, क्योंकि प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई ना, खूब प्रेम करोगे। और दूसरा कोई पुत्र जन्म ले ले तो पहला पुत्र को आप भूल जाओगे धीरे धीरे, और फिर छोटे पुत्र को फिर प्रेम में पड़ जाओगे। तो वो इनके बड़े पुत्र हैं, अच्छा, माने बड़े भक्त हैं। पहले के भक्त अगस्त ऋषि जी हैं, गुरु जी हैं वो। अब इनके शिष्य हो गए सुतीक्षण जी, ये भी तो भगवान के भक्त हुए ना। तो ये प्रथम पुत्र को बाद में दर्शन दिए, पहले प्रथम दूसरे पुत्र को पहले ये दर्शन दिए। क्यों? ये छोटा है ये। अभी मैं बोला हूँ ना आपको, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुतु सम दास समानी। अगस्त ऋषि जी ज्ञानी हैं, वो बड़े हैं वो। तो राम जी विचार किए, भैया तुम बड़े हो, अब अपने पैर में खड़े हो गए हो। और ये कौन है सुतीक्षण जी? ये मेरा छोटा पुत्र है, ये उदंत बेटा है ये। जैसे दूधमुहा कोई बालक होता है ना, तो दूधमुहा बालक को मैया बहुत प्रेम करती है। तो ये सुतीक्षण जी महाराज हैं प्रेमी भक्त, उदंत। अभी तक इसके दांत जमे नहीं हैं। राम जी विचार किए छोटा बेटा है ये, तो इसको पहले दर्शन देना चाहिए, इसलिए चेला को पहले दर्शन दिए, गुरु जी को बाद में दर्शन दिए। इसका भाव यही है, यानी भक्ति और ज्ञान में भक्ति की हाँ, पहले भक्ति की प्राप्ति होगी जी। भक्त को पहले दर्शन राम जी देंगे, उसके बाद ज्ञानी को बाद में देंगे। अगस्त ऋषि जी ज्ञानी हैं, वो जी, बड़े हैं वो। तो बड़े को माता पिता उतना प्रेम नहीं करते जितना छोटे को करते हैं। इसीलिए कहा गया कि छोटे बन करके रहिए, दासो हम कौंसलेंद्र से, छोटे बन के रहेंगे तो राम जी आपको ऐसे ही माता पिता के समान आपको लाड़ प्यार प्रेम करेंगे। करम सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे मातारी। राम नाम क्या है? वेदों का प्राण है। वेद की उत्पत्ति हुई है ओमकार से, ओमकार से वेद की उत्पत्ति हुई है। जिस ओमकार को, एक अक्षर को ध्यान करने के लिए कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, इस ओमकार का ध्यान करते हुए तुम शरीर का त्याग करोगे तो तुमको मेरी परम गति की प्राप्ति होगी। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को। और वही ओमकार की उत्पत्ति हुई राम नाम से हुई है। महारामायण में भोलेनाथ जी देवी पार्वती जी को कहने लगे, देवी पार्वती तुम हमेशा पूछती हो कि प्रभु आप दूसरों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मंत्र है ना, महामंत्र जो जपत महेशु कांसी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी जी में रह करके दूसरे को मुक्ति देने वाले हैं आप। तो मुक्ति देने वाले हैं आप, तो आप ध्यान किसका करते हैं? मैं समझती हूँ कि आपसे बड़ा कोई दूसरा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान आप दूसरों का करते हैं, किसका करते हैं? तो भोले बाबा पूछे, कह देवी देखो मैं दूसरों को मुक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन किसकी बदौलत, किसकी कृपा से? राम नाम की कृपा से। महामंत्र जोई जपत महेशु
कहाँ से मुक्ति हेतु उपदेश हो। वही राम नाम महामंत्र का जप करके मैं उस जीवात्मा के दक्षिण कान में राम नाम मंत्र प्रदान करता हूँ और उसको मुक्ति प्रदान कराता हूँ। तो कहे आपसे बड़े राम जी का नाम है? कहे हाँ। क्यों? क्योंकि राम नाम न समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायक। राम नाम से समुत्पन्न कौन है? प्रणव मोक्षदायक माने ओमकार। राम नाम से समुत्पन्न है ओमकार, है ना जी। और ओमकार से वेद की उत्पत्ति हुई है। अब वेद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो राम नाम ही सर्वोपरि है। इसीलिए हमारे राम मंत्र में ओमकार नहीं लगाते। आप कोई भी साधु को पूछ लीजिए, क्या महाराज आप राम मंत्र में ओमकार लगाते हो? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं लगाते? अन्य जितने हमारे वैदिक मंत्र हैं, 3.5 करोड़ वैदिक मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में, वेद में। यदि वैदिक मंत्र में आप ओमकार नहीं लगाओगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे आप शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र ले लो, पंचाक्षरी माने नमः शिवाय, जब तक उसमें ओमकार नहीं लगाओगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप नहीं करोगे, तब तक आपको पूर्ण की फल की प्राप्ति नहीं होगी। मिलेगी फल, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलने वाली। देवी की मंत्र पढ़ रही आप, ओम हैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। देवी की मंत्र, जैसे वैष्णो देवी आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये देवी मंत्र है। उसमें ओमकार को छोड़ दो, कहो कि ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, तो फल तो मिलेगी लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं, क्योंकि वैदिक मंत्र है वो। वैदिक मंत्र में ओमकार लगाना अनिवार्य है, लेकिन राम नाम में लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे बेटा है तो पहले पिताजी का नाम लिखा जाता है कि बेटा का नाम लिखा जाता है? पहले पिताजी का नाम लिखा जाता है ना, फिर बाद में बेटे का नाम। तो राम नाम क्या है? ये सबके पिता हैं, ये सबके पिता है, इसीलिए राम नाम सबके पिता, इसलिए बेटा का नाम पहले नहीं लिखा जाता। माने ओमकार जो है बेटा है। राम नाम समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायक, राम नाम से ये समुत्पन्न है, तो इसलिए राम जी की नाम की महिमा है। नारद जी स्वयं वरदान में मांगे हैं। राम जी जब फटिक शिला पे बैठे थे तो कहे प्रभु एक आपसे मैं वरदान मांगूं? कहा ठीक है मांगिए। कहा यद्यपि प्रभु के नाम आने का, यद्यपि आपका नाम हजारों हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, फिर भी आपसे मैं वरदान मांगता हूँ, ये आपका जो राम नाम है ना, ये सर्वोपरि हो जाए। यद्यपि प्रभु के नाम आने का, तो नारद जी वरदान मांगते हैं राम नाम सब नामंत्यधिका हो नाथ अग खग गण बधिका, राम नाम सभी नामों से सर्वोपरि हो, ये वरदान मांग चुके हैं। तो इसीलिए वाल्मीकि जी जब जब किए हैं, इनके पास अब ये रत्नाकर के रूप में रहिए है, ये ब्राह्मण पुत्र, लेकिन ये जब घर से माँ बाप से जब बिछुड़ गए, भटक गए बेचारा, तो कोल भीलों के साथ में जीवन यापन कर रहे थे ये। तो जो कोल भील लोग जो काम करते थे, ये चोरी करना, डकैत करना, अमुक अमुक कार्य ये करते रहे बेचारे रत्नाकर के रूप में। तो ये अपने परिवार वालों को संचालित माने करने के लिए, परिवार चलाने के लिए चोर चपाट करते थे, लूटपाट करते रहे। एक दिन पड़ गए सप्तऋषिगण या नारद जी महाराज, 2 कथा आती है, सप्तऋषियों की भी कथा आती है, नारद जी की भी कथा आती है। तो इनको पूछा गया कि भैया तुम चोरी चपाटी क्यों करते हो, लूटपाट क्यों करते हो? कहे भाई परिवार है, परिवार को चलाता हूँ। तो ये लोग पूछे भैया ये चोरी जब तुम करते हो या छीन पाट करते हो, इस कुकर्म भागीदारी तुम्हारे घर वाले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कहे भैया क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। कहे जाओ पूछ के आओ पहले हैं कि नहीं है। जाके पूछा गया तो कोई साथ नहीं दिए। पत्नी कहने लगी भैया तुम कमाते हो, हमको मतलब नहीं है तुम कैसे कमा के लाते हो, हमको मतलब है यहाँ पर धन संपत्ति से। तुम जैसे कमा के लाओ, हमको क्या करना है, तुम अपना कर्म समझो, हम कर्म के भागीदारी नहीं हैं। ग्लानि हो गई तो अब ये लोग सप्तऋषि लोग विचार किए भैया इसको ग्लानि हो गई है, अब इसका कल्याण करना जरूरी है। तो विचार किए ये तो वैदिक मंत्र का जाप का अधिकारी नहीं है। क्यों? ये चोरी चपाटी करता है, झूठ लबार मारता है, तो ये वैदिक मंत्र का अधिकारी नहीं है, लेकिन राम नाम जाप करने का अधिकारी है। दे दिए राम नाम। तो ये जीवन में मार काट करना रहा इसका। तो जब राम मंत्र इनको सुनाया गया तो ये राम राम नहीं बोल पाए, क्योंकि मरा मरा मारना इसका काम था, तो मरा मरा बोल रहे थे। तो कहे जपो, इसी को जपो, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है, चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो। अभी मैं बोला हूँ दृष्टांत में, तुलसी अपने राम को रिझ भजो या खीज,
उल्टो सीधो उगी हैं जो खेत परे को बीज। जैसे किसान लोग बीज छींचते हैं तो उल्टा सीधा बीज जग जाता है, ऐसे ही राम जी के नाम को चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो वो कल्याणकारी है। तो उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। 4 प्रकार के जापक तुलसीदास जी लिखे हैं। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाय माने प्रेम से जपने वाला, कुभाव माने बिना प्रेम से जपने वाला, अलख अनख माने गुस्सा से जपने वाला, आलस जपने वाला। तो इसमें तुलसीदास जी दोहा में लिखते हैं, भाव सहित शंकर जपे। भाव सहित कौन जपते हैं? शंकर जी। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंगा राति। रात दिन राम 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 प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक भोले बाबा जप करते हैं। कुभाव जपे मुनि बाल। कुभाव माने वाल्मीकि जी। प्रेम तो रहा नहीं बेचारे के हृदय में, लेकिन कुभाव से जपा वो, मरा 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 मरा। तो उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कुभाव जपे हो मुनि बाल, और कुंभकर्ण आलस जपे हो। कुंभकर्ण जब सो के उठता था 6 महीने के बाद, तो वो जम्हाई लेते हुए राम जपता था वो। तो आलस में जपने वाला कुंभकर्ण का भी कल्याण हो गया। और अनख जपे वो 10 भाल। अनख माने गुस्सा से, क्रोध से। रावण जो है राम जी का नाम तो जपता था, लेकिन प्रेम से नहीं जपता था। वो बैरी राम, वो छत्री राम, वनवासी राम, माने गुस्सा से लेकिन नाम जपता था। तो चारों का कल्याण हुआ है। इसलिए सर्वोपरि नाम जप है। आप ये न केन प्राकरण जैसे भी जपिए। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे कैसे होई। जैसे कैसे हुई राम जी का नाम जपने से कल्याण ही कार्य है। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। यत फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिना, तत्फलम सम्यक कलो केशव केवल कीर्तनाथ। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। तो सुना दोस्तों आप संत रघुनाथ दास बाबा जी को, वैराग्य की भूमि चित्रकूट से। कितना अलौकिक सत्संग भक्ति की धारा बही, बड़ा आनंद आ गया। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।